के लिए कुछ उपाय हमारे द्वारा दिए जा सकते हैं। और उपाय कैसे हैं? और उपाय इस प्रकार हैं कि सबसे पहला है कि शांति और स्वदेशी समुदायों की मान्यता। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उग्रवाद से निपटने के लिए संवाद, विश्वास का निर्माण। सबसे पहले दोस्तों उग्रवादी जो तत्व हैं उनसे निपटने के लिए हमें अपने आप जो समुदाय हैं उनके बीच जो संवाद है उसको स्थापित करना चाहिए, विश्वास का निर्माण करना चाहिए। तभी हम उग्रवाद से, अलगाववाद से जितने भी जो समस्याओं के कारण हैं उससे हम निपट पाएँगे। लोकुर समिति की सिफारिशों के बाद स्वदेशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा। लोकुर समिति आप अगर जानते होंगे तो लोकुर जो कमिटी थी दोस्तों उसने कुछ मानक सुझाए थे, कुछ मानक जिसको एसटी दिया जा सके। एसटी दिए जाने के कुछ मानक जैसे कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संवेदनशील सीमा से लगी हो, पिछड़ापन हो और जनसंख्या वृद्धि कम हो, उनकी शिक्षाएँ कम हों, आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हों। तो विभिन्न प्रकार के ये मानक है वो किसी और को बहुत बड़ा विषय है वो अलग से। तो इसमें बस 3-4 ऐसे मानक दिए थे लोकुर समिति ने, जिसके बाद से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और डिजिटल और अवसंरचना में वृद्धि लाना। मैंने आपको बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों वहाँ बहुत ही निचले स्तर की है। वहाँ हम सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और हवाई अड्डे जो एयरपोर्ट्स हैं, डिजिटल नेटवर्क का इंटरनेट एक्सेस हम प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और जितने भी डीपीएन दोस्तों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पे हम फैला सकते हैं। और अवसंरचना गलियारे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉरिडोर्स हैं और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो भारत में कार्यरत है उसको वहाँ पे विस्तारित कर सकते हैं। और ये निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों कि जो कनेक्टिविटी है और जो अवसंरचना है, जो डिजिटल अवसंरचना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम बेहतर तरीके से वहाँ जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। समावेशी शासन मॉडल, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। आप जानते होंगे फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है दोस्तों। और नॉर्थ ईस्ट के ही ऐसे कई राज्य हैं जो ये सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उनमें अपनी एक अलग सी पंचायती राज व्यवस्थाएँ होती हैं और स्थानीय स्वशासन होता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको हमको सशक्त करना पड़ेगा। जैसे हम उसको सशक्त करते हैं, तो वो सशक्त जब होगा तो एक समुदाय एक संगठित होगा दोस्तों, संगठित होगा तो वो उग्रवाद से और अलगाववाद से लड़ पाएगा। उसके बाद देखिए दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ सहयोग, यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है दोस्तों, आजीविका मिशन है, उससे हम रोज़गार प्रदान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के। उनके हाथों में जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसके तौर पे उसको उनके पास हम अ, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है और जो उनकी आजीविका है उसको हम बेहतर स्तर पर ला पाएँगे। पर्यावरण संवेदनशील औद्योगिकीकरण, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि, वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए और कठोर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पे मैंने चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात की, चक्रीय व्यवस्था की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। हम